नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ। इसका अर्थ है कि आप अपनी पत्नी को कितनी देर देख सकते हैं। बताइए कितनी देर देख सकते हैं, कम से कम वो तो बताइए ही जिनकी शादी हो चुकी है। तो ये एक नया प्रश्न है जो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये क्या मुद्दा है, आप अपनी पत्नी को कितनी देर देख सकते हैं, तो इस मुद्दे के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। कौन है वो शख्स जिन्होंने ये बवाल मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे, तो आज उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। मित्रों, अगर आपको कुछ नॉइज में प्रॉब्लम चल रही हो, लग रहा हो कि कोई और दूसरी आवाज भी आ रही है, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। मेरे घर के बाहर पार्क में एक फंक्शन चल रहा है, तो उसमें कुछ गायन बजायन हो रहा है, जिसके कारण ये आवाज हल्की फुल्की आ रही होगी। तो चलो मित्रों, आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको इसी प्रकार की रोचक जानकारी और वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको पता चलता रहेगा कि आपके आसपास आगे पीछे देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो चलिए मित्रों, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ। इस शख्स को पहचान लीजिए, ये है एस.एन. सुब्रमण्यन, जो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है, ये उसके सीईओ हैं, उसके चेयरमैन है लार्सन एंड टूब्रो। नाम आपने सुना होगा। जो भारत की 10-15 बड़ी कंपनियां हैं, उनमें लार्सन टूब्रो भी है और कई क्षेत्र में जो है ये काम करती है। ये उसी के चेयरमैन सीईओ हैं एस.एन. सुब्रमण्यन। इनका कहना है कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ। आप अपनी पत्नी को कितनी देर देख सकते हैं। वास्तव में जो इन्होंने कहा है, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। वो ये नहीं पूछना चाहते हैं आपसे कि आप कितनी देर अपनी पत्नी को देख सकते हैं। इसमें अपनी पत्नी को देखना है, किसी दूसरे की पत्नी को नहीं। तो ये वो किसी से नहीं पूछना चाहते हैं कि वो आप अपनी पत्नी को कितनी देर देख सकते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि घर द्वार सब छोड़ दीजिए और 90 घंटे हफ्ते में काम करिए आके कंपनी में। अर्थात आप अपनी पत्नी के साथ समय मत बिताइए, आप अपने बच्चों के साथ, अपने ओल्ड एज माता पिता के साथ समय मत बिताइए। आइए सुब्रमण्यम जी के लिए जान दे दीजिए आके कंपनी में। और 90 घंटे, जब आप इसको 7 दिन अगर आप काम करेंगे तो लगभग जो है 13 आवर्स आपको काम करने पड़ेंगे, प्लस रोज का हाफ आवर जोड़ लीजिए जो लंच टाइम होता है, तो आपको करीब जो है 16 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। तब जाके ये 90 घंटे पूरे होंगे। अर्थात 16 घंटे आप ऑफिस में रहेंगे, जिसमें आधे घंटे का लंच आपको मिलेगा। अगर आपको 2 लंच चाहिए तो 16.5 घंटे काम करना पड़ेगा। और अगर आप इसको 6 ही घंटे काम करते हैं तो आपको 17 घंटे 18 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। तब आपको 90 घंटे आपके हफ्ते में पूरे होंगे। इनका कहना है कि आई रिग्रेट आई एम नॉट एबल टू मेक यू वर्क ऑन संडे। मुझे दुख है कि मैं आपसे संडे में, जो रविवार एकमात्र छुट्टी का दिन है, उस दिन भी आपसे काम नहीं करवा पा रहा हूं। इफ आई कैन मेक यू वर्क ऑन संडे विल बी मोर हैप्पी बिकॉज आई वर्क ऑन संडे। क्योंकि मैं रविवार को काम करता हूं, इसलिए मैं आपसे भी रविवार को काम करवाना चाहता हूं। और मैं बड़ा दुखी हूं कि मैं आपसे संडे वाले दिन काम नहीं करवा पा रहा हूं। वो चाहते हैं कि आप अपने लड़के, बच्चे और बूढ़े माँ बाप, अपनी पत्नी तो किसी दूसरे के साथ चली जाएगी। जैसे आपने 15-15 घंटे ऑफिस में बैठना शुरू किया, वो किसी दूसरे को ढूंढ लेगी, ये पक्का जान लीजिए, जो उसको समय देगा और सुब्रमण्यम साहब की कंपनी में काम नहीं करेगा। तो वो ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन उनके लिए देश दुनिया छोड़ने को तैयार है। तो ये जो सुब्रमण्यम साहब हैं, इनके ऐसे विचार हैं क्रांतिकारी किस्म के। तो मैं बता दूं, सुब्रमण्यम साहब खुद 60 वर्ष के हैं और उनकी उम्र अब ऐसी नहीं है कि पत्नी उनकी तरफ देखे या वो पत्नी की तरफ देखें। वो उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं कि जब पति पत्नी एक दूसरे की तरफ 1-2 सेकंड से ज्यादा देख लेते हैं, तो उस समय केवल लड़ाई झगड़े की ही नौबत आ जाती है।
तो वो खुद इस ऐसे पड़ाव पे हैं जब एक दूसरे को पति पत्नी देखना नहीं पसंद करते, काफी लंबा समय एक दूसरे को देख चुके होते हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसे लोग जो 25 साल 30 साल के लोग हैं, जिनकी अभी शादी हुई है साल 2 साल पहले, वो भी पत्नी से मिलना जुलना कम कर दें और उनकी कंपनी के लिए जान लगा के काम करना शुरू कर दें। उनका ये जो स्टेटमेंट है, ये एक वीडियो के रूप में अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे जो है बहुत तेजी से वायरल हुआ है। और ये किसी टाइम उन्होंने ये अपने सब दिल की भड़ास निकाली होगी, ये ट्रेंड बाद में किया है। तो अपने जो एम्प्लॉयज हैं एल&टी के, अर्थात लार्सन एंड टूब्रो के, उनको वो ये जो है नसीहतें दे रहे थे कि आप संडे को भी काम करिए और अपने वर्क प्लेस पे ज्यादा समय दीजिए और अपने घर को कम समय दीजिए। भैया, आप तो 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया सालाना एनुअल पैकेज पे हो, और जो आपकी ही कंपनी में जो प्यून है, एक चपरासी है, एक दफ्तरी है, उसको आप 15-20 हजार रुपए महीने देते हो, वो क्यों आपके लिए संडे को काम करेगा? आप उसको भी 50 करोड़ दीजिए, वो आपके लिए काम करेगा। आप मुझको 100 करोड़ दीजिए, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी कंपनी में, आप 15 घंटे कह रहे हो, मैं 18 घंटे काम करने को तैयार हूं। लेकिन व्यक्ति जब उसको सही कंपनसेशन मिलेगा तभी वो आपकी कंपनी के लिए जान देगा। दूसरी बात, आप कंपनी के मालिक हैं, कंपनी का मालिक जी जान से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो ये जानता है कि मुझे आप जितनी सैलरी दे रहे हैं, मैं उससे ज्यादा आपको काम करके दे रहा हूं, ये कंपनी मेरी कभी नहीं होगी। चाहे मैं इस कंपनी के लिए अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी, सबको छोड़ के आपकी कंपनी में 24 घंटे काम करूं, उसके बावजूद ये कंपनी उस एम्प्लॉय की कभी नहीं होगी। इसलिए जो कंपनी का मालिक होता है, जो सीईओ होता है, जो चेयरमैन होता है, उसके मन में कंपनी के प्रति जो भावना होती है वो एम्प्लॉय के मन में कभी नहीं आ सकती। सुब्रमण्यम साहब बुढ़ापे में थोड़ा ढीले हो गए हैं, इसलिए वो ऐसी अपेक्षाएं कर रहे हैं। वास्तव में ये वो लोग हैं जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं और परिवार से उनका लेना देना नहीं है। उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जिसका 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा घर में अपने पिता का या अपने माता के घर में आने का इंतजार कर रहा है पिछले 10 घंटे से। एक जमाना था जब केवल पुरुष ही घर के काम करते थे और बच्चों की देखभाल घर में महिलाएं करती थी। अब पुरुष और महिलाएं दोनों बाहर काम कर रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो घर में या तो बड़े बूढ़े जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, और जिनके घर में संयुक्त परिवार नहीं है, वहां पे मेड्स के भरोसे वो बच्चे रुके रहते हैं और 6-6, 8-8 घंटे स्कूल से आने के बाद इंतजार करते हैं कि मेरे माँ बाप अब आ रहे होंगे, और आप उन माँ बाप को 4-5 घंटा और रोक लेंगे। सबसे पहली बात तो सुब्रमण्यम जी, आपके खिलाफ बाल अधिकारों के हनन का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप को अपेक्षा कर रहा है कि उसकी माँ ऑफिस से रात को 7 बजे आ जाएगी, तो आप चाहते हैं कि वो रात में 11 बजे पहुंचे जब बच्चा सो चुका हो, और सुबह 6 बजे उठकर वो चली जाए जब बच्चा सो ही रहा हो। तो इस प्रकार के परिवार की व्यवस्था आप देश में चलाना चाहते हैं, और जो परिवार नाम की संस्था है उसको पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं, सिर्फ कुछ पैसे के लिए कि एम्प्लॉय जब आपके साथ ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन देगा, आपके जो शेयर मार्केट है उसमें आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बनते चले जाएंगे, और शायद एक दिन अपने साथ सब पैसा ऊपर ले जाएंगे। तो ऐसे हैं विचार। पता नहीं एल&टी के लोग कैसे काम करते हैं कंपनी में। इनका जो ये स्टेटमेंट है, इन्होंने उसने पूरे देश में वर्क लाइफ बैलेंस अर्थात कार्य जीवन में जो संतुलन है कि हमें कितना काम करना है, कितना जीवन में कितना अपने व्यक्तिगत समय देना है, कितना परिवार को समय देना है, कितना कार्यस्थल पर समय देना है, इन सब में संतुलन कैसे बैठाया जाए, इस पर एक नया वाद विवाद खड़ा कर दिया है। इसके पहले जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, वैसे तो मैं उनको काफी बुद्धिमान और काफी जो काबिल व्यक्ति समझता था, जो अपने पैरों पे बड़ी मेहनत से खड़े हुए, लेकिन उन्होंने 70 घंटे काम की वकालत की थी। चलिए गनीमत है कि 20 घंटे कम की, नहीं तो अभी कोई ना कोई 150 घंटे की बात करेगा कि 150 घंटे काम करिए हफ्ते में। तो उन्होंने 70 घंटे जो है बात कहा था कि 70 घंटे काम करना चाहिए। 70 घंटे अगर कोई 7 दिन काम करेगा
तो भी 12 से 13 घंटे रोज काम करेगा, और जिसमें उसके ऑफिस आने जाने का समय शामिल नहीं है। मान लीजिए 1 घंटा आने में लगता है, 1 घंटा जाने में लगता है, और उसने 14 घंटे या 15 घंटे काम किया ऑफिस में, तो आना जाना मिला के 17 घंटा हो गया। और 17 घंटे के बाद उसके पास केवल 7 घंटे बचा है, जिसमें उसे सोना भी है, अपने बच्चों की देखभाल भी करनी है, और उसके पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अटेंड करना है, उसका होमवर्क भी कराना है, और घर में अगर लाइट खराब हो गई है तो इलेक्ट्रीशियन बुला के उसको भी ठीक कराना है। ये सब कुछ वो 7 घंटे में कर लेगा। देखिए कैसे विचार हैं। इस पर जो है पूरी चारों तरफ आलोचना हुई, और सोशल मीडिया पे जो सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं उनकी एक बाढ़ आ गई, फौज आ गई, जिसने जवाब देना शुरू किया ऐसे मूर्खों को। उन्होंने कहा कि जो आपका प्रश्न है कि आप अपनी बीवी को कितनी देर देख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय जानना चाहता है कि वो कितनी देर स्क्रीन को देख सकता है। स्क्रीन का तात्पर्य मॉनिटर से है। ये वो टेक कंपनीज के लोग हैं जो पूरे दिन में 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, और गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है, कमर में स्लिप डिस्क हो जाती है बैठे बैठे। तो वो कितनी देर देख सकते हैं? अपना शरीर तो वो आपको दे ही चुके हैं, आंखें चली गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, अंत में जीवन तो 10 साल उनका कम हो ही जाना है। क्या वो परिवार भी आपको दे दे? उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाउ लॉन्ग एम्प्लॉइज कैन लिसन स्क्रीमिंग ऑफ बॉस। वो कितनी देर अपने बॉस का जो चिड़चिड़ापन है और उसका चीखना चिल्लाना है उसको सुन सकते हैं? ये सभी प्रश्न देश की आम जनता उनसे पूछ रही है। जब इस तरह के आलोचकों की बाढ़ आई, तो ये जो सुब्रमण्यम है, इनकी तो बोलती हुई नहीं कि ये कुछ जवाब दे पाते, इनके तो बस तीर निकल गया तर्कस से। लेकिन जब उन्होंने एल&टी एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनका पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट है या जो भी पब्लिक से डीलिंग करता है, उसने सोशल मीडिया पर कुछ जवाब दिए और इन सब चीजों के बारे में कहा कि जो चेयरमैन साहब हैं इनकी बातों को गलत समझा गया। नहीं तो चेयरमैन साहब दूध के धुले हुए हैं, वो सभी एम्प्लॉइज से केवल 3 घंटे काम लेते हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब के रिमार्क को गलत समझा गया। उनका पर्पस था, उनका कहने का मतलब था कि अगर देश के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट चाहिए तो देश को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देना पड़ेगा। ठीक है भाई, देश के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देंगे तो देश भी तो हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे। मैं देश के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करूंगा देश के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को कौन देखेगा, ये पहला प्रश्न है। मेरे माँ बाप क्या सरकारी अस्पताल में बाहर जाके लाइन लगाएंगे? तो फिर मैं ये पैसा किसके लिए कमाऊंगा? उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाएगा और वो बीमारी से मर जाएंगे घर में, क्योंकि मैं 16 घंटे काम जरूर करूंगा, क्योंकि देश को मुझे आगे बढ़ाना है। तो आप ये बताइए, तो फिर मैं इस पैसे को कमा के करूंगा क्या? मेरे बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी, उनका जो बाल जीवन है जिसमें माँ बाप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो उनके जीवन के अनुभव माँ बाप के साथ हैं वो पूरे जीवन काम आते हैं, अगर वो अनुभव उनको न मिले और वो अनुभव जो उनको माँ बाप से मिलने थे वो एक नौकरानी से या एक मेड से मिलेंगे, तो बताइए कि फिर मैं क्या करूंगा? ऐसे देश का विकास करके मुझे क्या करना है, जिसमें मैं और मेरा परिवार और ऐसे दुनिया के और भारत देश के और जो नवयुवक हैं उनका परिवार, इनके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो उस देश का विकास करके भी क्या होगा? कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कुछ सामान हैं, कुछ सर्विसेज हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो एक्स्ट्रा बन जाएंगे। अगर आप साल में कोई प्रोडक्ट 10 लाख बनाते थे तो आप 16 लाख बना लेंगे, तो उस प्रोडक्ट से आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, देश को टैक्स मिल जाएगा। लेकिन जिसका परिवार टूट गया उसका क्या? तो चलिए मित्रों, उन्होंने ये जो कन्वर्सेशन कहे थे वो एक चाइनीज कंपनी के जो है कोई शख्स उनसे मिलने आया था, उसने कहा था कि जो चाइना है वो अगले कुछ सालों में यूएसओ को सरपास कर देगा इकोनॉमी में। क्यों, कैसे कर देगा? क्योंकि जो चाइनीज हैं वो पूरे हफ्ते में 90 दिन काम करते हैं, पूरे हफ्ते में 90 दिन काम करते हैं, और अमेरिकन जो हैं वो केवल 50 घंटे काम करते हैं। और चाइनीज ये जो विचार आए थे सुब्रमण्यम जी के, वो उनका कहना है कि जो चाइनीज लोग उनसे मिलने आए थे कभी,
उन्होंने ऐसे विचार उनके सामने रखे कि जो चाइनीज लोग हैं वो हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं और जबकि अमेरिकन जो है केवल 50 जो है घंटे काम करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 50 घंटे क्वालिटी वर्क 90 घंटे के फालतू वर्क से बेहतर है। और अभी मुझे नहीं लगता कि चाइना वाले अगले 50 साल या 25 साल अमेरिका को सरपास कर पाएंगे, चाहे वो 90 की जगह 150 घंटे हफ्ते में काम करें। यही कारण है कि पूरी दुनिया के लोग आज अमेरिका जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, वहां पर जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढते हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहता हो कि मैं चाइना जाके नौकरी करना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर चाइना का वर्क कल्चर आप अपनाएंगे तो आपको वहां की गवर्नमेंट भी अपनानी पड़ेगी और वहां की गवर्नमेंट उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को जो बड़बोले होते हैं उनको रातों रात गायब कर देती है। अलीबाबा, याद है आपको अलीबाबा का केस? आज भी मालूम नहीं है वो शख्स कहां गया। तो जो ऐसे उद्योगपति होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको जो चाइना की सरकार है वो गायब कर देती है। तो भारत में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जब लागू होंगी, जब चाइना की ही तरह की सरकार, ऑटोक्रेटिक सरकार इस देश में आ जाएगी, तो उस दिन न केवल एम्प्लॉयज के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, बल्कि जो उद्योगपति और पूंजीपति राज कर रहे हैं इस देश में, उनके भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह का वो वर्क कल्चर एलएनटी में चाहते हैं। तो चलिए, देश में बेरोजगारी बहुत है, कुछ लोग तो आपको मिल ही जाएंगे इस तरह से काम करने के लिए। और इस पर जो सबसे बेहतर कमेंट सोशल मीडिया पर अभी तक आया है, उन्होंने कहा कि अनदर सेल्फिश सीईओ प्रमोटिंग स्लेवरी शेमलेसली, अर्थात एक और स्वार्थी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बेशर्मी के साथ दास्ता को प्रमोट कर रहा है। ये सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला कमेंट है इनकी बात पर। और लोगों ने कहा कि संभव है कि जो सीईओ की पोस्ट है वो सुपर हाईली पेड है। आपको मैं बता दूं कि ये जो जितने भी मालिक, जो कंपनियों के मालिक या चेयरमैन या सीईओ खुद को इस पोस्ट पर रखे होते हैं, वो 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए एनुअल पैकेज लेते हैं। आप समझ लीजिए कि एक मध्यम जो हिंदुस्तानी है, मध्यम वर्ग का, वो अपने पूरे जीवन भर में जितना वेतन पाता है, जो एक अच्छी नौकरी वाला मध्यम हिंदुस्तानी है, उतना वो एक माह की सैलरी लेते हैं। तो संभव है कि इनके ऊपर जब ये ज्यादा पैसा खाएंगे तो इनके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन आप वैसा ही कमिटमेंट उस व्यक्ति से नहीं अपेक्षा कर सकते हैं जिसको आप 15-20 हजार 25 हजार रुपए महीने देते हैं कि वो ऑफिस की साफ सफाई करेगा, या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो 25 लाख के पैकेज में है, वो 250 करोड़ के पैकेज वाले के बराबर कमिटमेंट और काम नहीं कर पाएगा। जो ये सुब्रमण्यम जी है एलएनटी के, बिल्कुल ऐसे ही विचार जो अडानी, गौतम अडानी के हैं, ऐसे ही विचार नारायण मूर्ति जी के हैं। और ये तीसरे शख्स हैं सुब्रमण्यम एलएनटी के जिन्होंने इस प्रकार के विचार दिए हैं। नारायण मूर्ति जी का मैं क्या कहूं, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति राज्यसभा की सांसद हैं, वो अपना नेतागिरी कर रही है, राज्यसभा में समय दे रही हैं और टीवी पे इंटरव्यू बढ़िया दे रही हैं। उनके पास कहां समय नारायण मूर्ति के लिए, जबकि वो बहुत ही शालीन महिला है। लेकिन उसने अपने आप को ज्यादा बिजी कहीं और कर लिया, क्योंकि नारायण मूर्ति अपनी कंपनी में बिजी हैं। तो मित्रों, ये विचार है इन सभी उद्योगपतियों का जो देश को आगे ले जा रहे हैं, जिनके ऊपर देश का भार है। वो ये चाहते हैं कि जैसे आप आज से करीब 3000-2000 साल पहले गुलामी का जीवन जी रहे थे, वैसे ही गुलामी का जीवन जिए। पहले आप किसी राजा के गुलाम थे, अब इन पूंजीपतियों, धन पशुओं के गुलाम हो जाइए। तो मित्रों, ये था मेरा अपना ओपिनियन इस मुद्दे पे। मैंने अपना जो विचार है वो रखा। आपका इस विचार मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।